घृणा का फल। एक गांव में कामाक्षी नामक एक गरीब औरत थी। उसका पति कोई काम वाम करना नहीं चाहता था। उनके 9 बच्चे थे। कोई चारा न देख पति पत्नी गांव में जाकर भीख मांगते और उसी से अपने दिन काटते थे। कभी उन्हें पेट पर खाना नहीं मिलता था। कामाक्षी के एक बहन थी, उसका नाम मीनाक्षी था। वह अमीर घर में ब्याही गई थी, लेकिन वह बड़ी कंजूस थी। वह दूसरे गांव में रहती थी। गरीबी में तड़पने वाली उसकी बहन कामाक्षी या उसके बच्चों को मीनाक्षी ने एक बार भी अपने घर ले जाकर खाना नहीं खिलाया था। मीनाक्षी के एक लड़की थी, उसकी शादी भी पक्की हो गई। तब एक दिन मीनाक्षी अपनी छोटी बहन कामाक्षी के घर पहुंचकर बोली, कामाक्षी, मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रही हूँ। तुम थोड़े दिन के लिए मेरे घर आ जाओ। तुम्हें मेरी मदद करनी है, मगर तुम अपने साथ अपने बच्चों व पति को लाकर मेरी इज्जत धूल में न मिलाओ। तुम अकेली आ जाओ। ये बातें कहकर मीनाक्षी अपने गांव चली गई। शादी के एक दिन पहले कामाक्षी अपनी दीदी के गांव के लिए चल पड़ी। मीनाक्षी ने कामाक्षी के सामने कई शर्तें रखी। वे ये है कि वह बारातियों से मिलकर बात नहीं कर सकती, शादी के पंडाल में नहीं जावे और लोगों की पंक्ति में बैठकर खाना न खावे। वास्तव में मीनाक्षी अपनी छोटी बहन को काम करने बुलाई थी। कामाक्षी ने अपनी बहन के कपड़े धोकर सुखाए, बर्तन मांजे, घर आंगन में झाड़ू किया। उसके यह सारा काम करते देख बारातियों ने सोचा कि वह उस घर की कोई नौकरानी है। सबके भोजन करने के बाद पत्तल उठाए बचा कुचा खाना खाकर कामाक्षी ने सोचा मानो उसे अमृत ही मिल गया है। शादी के 3-4 दिन बाद कामाक्षी ने अपने घर लौटते हुए बचे हुए बासी पदार्थ एक जाभे में रख लिए, सर पर रखकर चलने को हुए। मीनाक्षी ने बहन के सर पर झाबा देख पूछा, अरे झाबे में क्या भरा है? बासी पदार्थ है दीदी। बच्चे घर पर यह सोचकर इंतज़ार करते रहेंगे कि मैं शादी के पकवान लेते जाऊंगी। कामाक्षी ने दीनपूर्ण स्वर में कहा, वाह, बासी हो गए तो क्या फेंक देंगे? पशुओं को खिलाएंगे तो मज़े से खा लेंगे। ये शब्द कहते मीनाक्षी ने झाबा खींच लिया, पशुओं के सामने डालते हुए कहा, अब चली जाओ। कामाक्षी का दिल असहनीय दुख से भर उठा। अपनी दीदी की लड़की की शादी में आकर वह खाली हाथ लौट रही है। इसलिए उसने सोचा कि ऐसी दरिद्रता की ज़िंदगी जीने के बदले मर जाना अच्छा है। कामाक्षी पैदल चली जा रही थी। उसका पैर किसी मुलायम चीज़ पर जा पड़ा। वह घबराई नहीं। झुककर देखा तो रास्ते में कोई मरा हुआ बड़ा सांप पड़ा था। कामाक्षी ने सोचा कि भगवान ने उनके मरने के लिए कोई मार्ग दिखाया है। उसने सांप का सर और पूंछ काट डाला और बाकी शरीर के टुकड़े करके झाबे में डाल लिए। घर पहुंचते ही बच्चों ने कामाक्षी को घेर कर पूछा, माँ, हमारे लिए क्या लाई हो? तुम्हारी काकी ने मछली दी है, पका कर खिलाऊंगी, कामाक्षी ने जवाब दिया। उसके बाद उसने सांप के टुकड़ों को एक बर्तन में डालकर पानी भर दिया और चूल्हे पर चढ़ाया। तब अपने पति से बोली, मैं पड़ोस में जाकर थोड़े से मिर्च मांग लाती हूँ। तुम कलची से बर्तन में हिलाते रहो। यह कहकर वह बाहर चली गई। कामाक्षी का पति कलची से बर्तन में टुकड़ों को हिलाता रहा तो उसे कंकड़ों के हिलने की सी आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचरज में आकर बाहर भाग आया और अपनी पत्नी को वापस बुला लाया। लौटकर दिए की रोशनी में कामाक्षी ने देखा कि सोने के टुकड़े जैसी चीज़ें चमक रही है। उन्हें देख पति पत्नी विस्मय हो गए। उस वक्त कामाक्षी ने सारी बातें अपनी पति को सुनाई। दोनों ने बर्तन से अपने खर्च के लिए एक टुकड़ा निकाला
उसे एक जौहरी के पास ले गए। जौहरी ने उसका सच्चा मूल्य उन्हें दे दिया। उन रुपयों से पति पत्नी ने रसोई के बर्तन, खाने पीने की चीज़ें और सबके लिए कपड़े भी खरीदे। सभी बच्चे उस दिन नए कपड़े पहनकर पेट भर खाना खाकर आराम से सो गए। अचानक उनकी हालत को सुधरे देख गांव वालों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ लोगों ने कहा, हाल ही में कामाक्षी अपनी दीदी के घर हो आई है। वह बड़ी धनी है, शायद उसने थोड़ा बहुत धन कामाक्षी को दिया होगा। अपनी गरीब बहन को आराम से दिन काटने का समाचार सुनकर मीनाक्षी को बहुत दुख हुआ। वह कामाक्षी के गांव में दौड़ी दौड़ी आई और उस गांव के मुखिया से शिकायत की, मेरी छोटी बहन मेरे घर से कुछ चुरा लाई होगी, आप इसका इंसाफ कीजिए। मुखिया ने कामाक्षी को बुला भेजा। बहनों का विवाद सुनने के लिए गांव के सभी लोग वहां पर जमा हुए। कामाक्षी ने पहले से अंत तक सारी बातें सच सच बता दी। मुखिया ने उस बर्तन को उसी रूप में ले आने का आदेश दिया। कामाक्षी ने बर्तन लाकर मुखिया के सामने रखा। बहन, तुम भगवान की शपथ लेकर अगर सचमुच यह बर्तन तुम्हारा हो तो तुम अपने घर लेते जाओ, मुखिया ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने बर्तन उठाया। बर्तन में से सांप सर बाहर करके फुफकारते मीनाक्षी को काटने को दौड़ा। बाप रे, मर गई, चिल्लाते मीनाक्षी ने मिट्टी के उस बर्तन को ढीला किया। वह नीचे गिरकर फूट गया। सोने के टुकड़े चारों तरफ फैल गए, पर सांप का कहीं पता न था। इस दृश्य को देख सबने मीनाक्षी की निंदा की। मुखिया ने कामाक्षी को सोने के उन टुकड़ों को बटोरने की अनुमति दी। वह उस सोने के टुकड़ों को लेकर घर चली गई। उस दिन से कामाक्षी, उसका पति और उसके बच्चे आराम से अपने दिन काटने लगे।